हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो स्किल IQ की द बेस्ट वीडियोस पहले होती थी, अब भी होती हैं, बट अब ब्लैक बुक भी अच्छा चल रहा है स्किल IQ का। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से है ये चीज़। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो कभी भी समाप्त करना पड़ सकता है इस लीला को। तो आप लोग और भी सपोर्ट कर सकते हैं वीडियोस को शेयर करके। और हम लोग जो है आपकी डिमांड के ऊपर काफ़ी कोशिश करते रहते हैं कि खरे उतरें, बट वी डोंट हैव इनफ टाइम। बट फिर भी हम लोग ट्राई करते रहते हैं अपना बेस्ट। तो इसी कड़ी में जो है आपके सामने ये जो कंटेंट है ये आपका लुसेंट जनरल इंग्लिश बुक का है। ठीक है, ये बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, इसमें से कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, जिसमें से एक चैप्टर आप थंबनेल पे देख के आपने क्लिक किया होगा। तो ये एक 36th चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला है अभी। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस की। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें कोई फॉरेन वर्ड होता है ना, और उसका अपभ्रंश होके इंग्लिश में जो है वर्ड बना हुआ होता है, या उसको एज इट इज़ जिस तरीके से वो वर्ड होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ जाता है। एक तो ये चीज़ देखने को मिलती है, या फिर वो वर्ड किसी भी फॉरेन लैंग्वेज से लिया गया हो, जैसे कि लैटिन, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, अमेरिकन, नॉर्वेजियन, या जो भी है ना, वो उस लैंग्वेज में किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है ना, वो वाली बात जो है यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। और जो ये प्रोनाउंसिएशन होगी ना उस वर्ड की, ये प्रोनाउंसिएशन मेरी एग्जैक्ट नहीं होगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप लोग ये कमेंट मत करना कि भैया आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। जो वर्ड होगा वो वाली प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी मेरी, क्योंकि मैं उस लैंग्वेज का ए फॉर एप्पल भी नहीं जानता। ठीक है, बस इतना मोटिव रहेगा इन वीडियोस का या इस चैप्टर का कि इसमें आपको ये जानने को जरूर मिल जाएगा कि ये कुछ वर्ड लिखा हुआ है, ये कौन सी लैंग्वेज का है, कुछ आइडिया आ जाएगा, और उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, और फिर उसका हिंदी में मीनिंग क्या बनता है। ये जो है इस वीडियो का पूरा जो है आपका पूरे चैप्टर का जो है मतलब रहेगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको टैकल कर पाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है जो फॉरेन वर्ड है। ओके, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे होनी चाहिए, बट ऑनेस्टली मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, तो मैं उसको कैसे उस तरीके से प्रोनाउंस कर पाऊंगा। ओके, ठीक है ना। आप भी इस बारे में कमेंट जो है करना, अपने विचार जो है मुझे बताना इस बारे में कि ये बात सही है या नहीं है। इस पॉइंट के साथ जो है हम कुछ जानकारी के साथ अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एब्रीविएशंस आएंगे, शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे। क्या क्या शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एब्रीविएशन दी गई है कि क्या है, फिर फुल फॉर्म दी गई है कि उस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या बनता है, फिर जो है आपको यही चीज़ आपको पूरा टेबल बताता है। देखो सबसे पहले क्या है, LAT डॉट, ये लैटिन के लिए आपको देखने को मिलेगा। SP डॉट स्पेनिश वर्ड के लिए आपको देखने को मिलेगा। IT इटालियन वर्ड के लिए देखने को मिलेगा। GER डॉट जर्मन वर्ड के लिए देखने को मिलेगा। FR डॉट फ्रेंच वर्ड के लिए मिलेगा। GR डॉट ग्रीक वर्ड के लिए देखने को मिलेगा। US डॉट अमेरिकन या USA से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो देखने को मिलेगा। अब आपको पता होगा कि USA और UK का जो इंग्लिश है उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। किस में? प्रोनाउंसिएशन में। हाँ, अगर यहाँ पे ये बात होती ना कि USA या UK के इंग्लिश वर्ड्स की अगर बात आती है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। NORW डॉट, ये नॉर्वेजियन जो है लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड्स होंगे, और उसका शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ओके जी, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है एब्सर्डो। एब्सर्डो, अब देखो एब्सर्डो क्या पता लैटिन में इसको प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये चीज़
कि इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक प्रोनाउंसिएशन इसकी बिठा लो कि ये जो वर्ड है इसका मतलब जो है फ्रॉम एब्सर्डिटी जो है बनेगा, मतलब मूर्खता से, इस बात का मतलब मूर्खता से बनता है। ठीक है, ओके, समझ रहे हो ना आप चीज़ को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है जी। एब एंटिक्वेयो, एब एंटिक्वेयो ये होता है फ्रॉम ओल्डन टाइम्स, मतलब प्राचीन जो समय है उसकी बात को बताने के लिए लैटिन में एब एंटिक्वेयो जो है बोलते हैं। ठीक है, एंटीक भी बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीक जो चीज़ें होती हैं, पुरानी जो चीज़ें होती हैं, है ना, उनको बोलते हैं एंटीक। तो कहीं ना कहीं लगभग जो है आपको सेम कुछ वर्ड्स का मीनिंग थोड़ा सा इधर उधर होके चेंजेस होके कुछ जो है आपको दूसरी लैंग्वेज में फिट होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि अपना अगर इंडिया में बात करोगे तो संस्कृत के कुछ वर्ड्स होते हैं वो आपको हिंदी में देखने को मिलते हैं, है ना, हिंदी हिंदी में लिखो ना भाई, हिंदी, है ना, संस्कृत के वर्ड्स हिंदी में आपको देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? बहुत सारे वर्ड्स में संस्कृत में विसर्ग आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन हिंदी में विसर्ग आपको नाम मात्र देखने को मिलती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इन लैंग्वेजेस में भी। एब इम्पैक्टोर, एब इम्पैक्टोर ये भी लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड ये मैं नहीं बताऊंगा, आप देखते रहना, ठीक है, ओके। एब एम इम ओपेक्टोर ये जो है फ्रॉम द हर्ट्स बॉटम, मतलब क्या है कि बिल्कुल दिल से, जब हम बात करते हैं ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, वो वाली चीज़ जो है लैटिन में एब इम्पोक्टोर, इम्पैक्टोर जो है बोली जाती है। एब इंटियो, एब इनिटियो, एब इनिटियो ये जो है फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जब, तो उसको हम लैटिन में एब इनिटियो जो है कहते हैं। एब ओरिजिन, एब ओरिजिन ये जो है फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए हम बोलते हैं। एब्रिज, एब्रिजमेंट यानी कि जब भी किसी चीज़ का संक्षेप या सार की जब बात की जाती है तो उसको हम एब्रिज जो है बोलते हैं। एब्रिजमेंट आपका इंग्लिश में हो जाता है। एडेंडम, एडेंडम जो है किस चीज़ को बताता है? एन अपेंडिक्स या फिर अ थिंग और थिंग्स एडिड, मतलब जब कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों में ऐड की जाती हैं। ओके, यहाँ पे 3 चीज़ें पड़ी थी, इसमें 2 और जोड़ दी तो टोटल 5 हो गई। तो ये चीज़ों को आप जो है बोलते हो एडेंडम। एडेंडम मतलब बहुत सारी और चीज़ें या और बहुत सारी चीज़ें जो है लास्ट में उसके ऐड कर दी गई। फॉर एग्जांपल आप ये मान सकते हो कि ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, इसमें 2 डब्बे और ऐड कर दिए गए, ये ऐड जो हो गई है चीज़, एडेंडम आप इसको कहोगे। नेक्स्ट जो है आपका एड आर्बिट्रियम, एड आर्बिट्रियम ये जो है एट विल, मतलब स्वैच्छिक, इच्छा के अनुसार जो है आप इसको बोल सकते हो। एड एक्सट्रीम, एड एक्सट्रीमम, एड एक्सट्रीमम टू द एक्सट्रीम और टू द लास्ट, मतलब अंत तक, लास्ट पॉइंट तक। एड हॉक, एड हॉक फॉर दिस पर्पस विदाउट कंसिडरेशन ऑफ वाइडर एप्लीकेशन, मतलब क्या है कि एड हॉक का मतलब क्या होता है? कोई इम्पोर्टेंट या फिर जो है उसका कोई इम्पोर्टेंट जो है उस समय पे कोई जो है काम है या कोई इम्पोर्टेंट किसी एम को टारगेट करके कोई चीज़ कोई बात जो है कही गई है या बताई गई है, इस तरीके की चीज़ को डिनोट करने के लिए एड हॉक जो है लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है। एड इन्फिनिटम, एड इन्फिनिटम टू इन्फिनिटी या फिर विदाउट लिमिट या फिर फॉरएवर, मतलब तीनों मीनिंग्स का ही सेम बनता है, सदा के लिए, अनंत तक, जो भी अपर जो लिमिट जितनी भी हो सकती है, या इन्फिनिटी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एड इन टेरिमम, एड इन टेरिम फॉर द मीन टाइम, मतलब कुछ जो समय अंतराल होता है दो चीज़ों के बीच में, जैसे हॉकी का गेम है, कोई भी गेम है जिसमें आपको एक अंतराल जब देखने को मिलता है उस चीज़ को बोलते हैं। एड लिबिटम, एड लिबिटम क्या होता है? एट प्लेजर एज मच एज यू लाइक, मतलब आप जो है अपनी इच्छा अनुसार जब चीज़ें करते हैं,
आप स्वेच्छानुसार जब चीज़ें करते हैं, या स्वेच्छानुसार भी बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि आप अपनी खुशी के अनुसार जब आपका मन करता है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए भी आप बोल देते हो एड लिबिडम। एड मैन्यूम, एड मैन्यूम, ये रेडी, तैयार, बिल्कुल प्रेजेंटेशन के लिए जो चीज़ है, मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हूँ। जो मैंने प्रैक्टिस करनी थी मैं कर चुका, ओके, अभी मैं रेडी हूँ फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए। एड रेफरेंडम फॉर फर्दर कंसीडरेशन, मतलब आगे के लिए जो है विचार विमर्श करने के लिए जो है वो चीज़ रेडी है, या फिर कोई मुद्दा है, कोई बात है, उसके ऊपर जो है आपको विचार विमर्श करना है, तो आप उसको एड रेफरेंडम बोल सकते हो। एड वेनिन क्यू पोरेरा, पोरेरा, ठीक है, पोरेरा, पोरा पोरा, जिस तरीके से इसमें फ्रेंच में जिस तरीके से इसको बोला जाता है। तो एट ऑल कॉस्ट, मतलब कीमत चाहे कोई भी हो, कोई भी कीमत मुझे इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए चुकानी पड़े, आई एम रेडी। उसके बाद है एडवीवम, एडवीवम, एडवीवम टू द लाइफ, जीवन पर्यंत, पूरे जीवन मैं इस चीज़ को, इस फ़र्ज़ को मैं निभाता रहूँगा, इस तरीके की बात। आइक्विवो एनिमो, एक्वियो एनिमो, मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है इनको बोलने में कि मैं इसको क्या बोलूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या लेके आऊँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। विद एन इक्वेबल माइंड, मतलब क्या है कि देखो, मान लो आपको एक आर्बिट्रेटर, एक जो है दो पार्टीज़ के डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व करने के लिए आपको आर्बिट्रेटर एक तरीके से बनाया गया है। आपने उस झगड़े का सुलझाव करना है, तो आप जो है दोनों को इक्वल, एक जो है नज़र से ही देखोगे, आप जो है पक्षपात जो है एक तरीके से नहीं करोगे। तो वो वाली चीज़ आपको इस वर्ड का मतलब बताती है, ठीक है, एक्विवो एनिमो, ठीक है। उसके बाद आप मुझे इस पहले पार्ट के बाद कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये भैया ठीक है, हम इसको एडजस्ट करेंगे, आप हमारे लिए ये प्रयास कर रहे हैं, या फिर आप लोग मुझे सजेशन देना कि भैया इस तरीके से इन वीडियोस को तैयार किया जा सकता है, फिर आप हमें वीडियो प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके सजेशंस का मोस्ट वेलकम है यार, आपके सजेशंस ही तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। अफेयर आर डैम और, अफेयर आर डैमोर, अ लव अफेयर, प्रेम का जो प्रेम प्रसंग विषय जो बोल सकते हो। अफेयर डी रेन, इसको अ ट्रिफल बोलते हैं, मतलब ट्राइवल या ट्रिफल जो है एक ही बात होती है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी बात जिसके ऊपर, अरे यार ये कोई बात थी, क्या बोला यार तूने, ये कोई बात थी, वो वाली चीज़ अफेयर डे रेन होती है। एफिक, एफिक ये जो है पब्लिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट अ नोटिस, मतलब क्या है कि आपने जो है एक नोटिस निकाला है, फ्रेंच में उसको एफिक एक तरीके से बोलते हैं। अफिनडे, अफिनडे होता है एन ऑर्डर टू फॉर द शेक ऑफ, मतलब किसी के लिए कोई चीज़ जो है तैयार की गई है, ठीक है, या किसी के लिए कोई ट्रिब्यूट वगैरह जो है रखा गया है, किया गया है, तैयार किया गया है उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर जो है बात को, ठीक है। उसके बाद ए फॉन्ड, ये है थ्रूली, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली भी आप इसको बोल सकते हैं, थोरोली, थ्रूली नहीं, थोरोली। एगा कैंट, एगा कैंट प्रोवोकिंग मैन, मतलब उत्तेजित या उत्तेजना पैदा करने वाला आदमी। ए ग्रोक, ए गॉक, सॉरी ग्रोक नहीं, ए गॉक, ये भी फ्रेंच वर्ड है। टू द लेफ्ट, मतलब बाईं तरफ जब हम बताने की कोशिश करते हैं। इज कॉल्ड एजिस, डू विद ऑल योर पावर दैट यू डू, मतलब आप जितना जोर लगा सकते हैं उतना जोर आप लगाते हैं, अपनी जितनी ताकत, जितनी शक्ति, जितनी स्ट्रेंथ, जितना पोटेंशियल आपके अंदर है आप जो है लगाते हैं, उसको फ्रेंच में एज कोल्ड एजिस बोलते हैं।
एडोस, एडोस जो है आपका जर्मन वर्ड है। शेम या फिर मोडेस्टी को हम दिखाने की बात करते हैं। इसमें शेम मतलब लज्जा, शर्मिंदगी को बोल सकते हैं, और मोडेस्टी आप जो है नम्रता का जो विषय है वो आ जाता है। दोनों अलग अलग मीनिंग्स आप बोल सकते हो, सेम मीनिंग्स नहीं बोल सकते, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ किए जाने वाले मीनिंग्स हैं। एइन, एइन फ्रेंच वर्ड है, एल्डर मैन को एइन जो है बोलते हैं। ए जैमीज़, ए जामीज़ फ्रेंच वर्ड है, फॉरएवर सदा के लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं। ए एल अबंडन, ए एल अबंडन, अबंडन मतलब जिसको छोड़ दिया गया है। और लेबनो एवेंचर, ए लेबन एवेंचर बाय चांस मतलब अचानक से, एकदम से, ठीक है। ला मेन, ये भी फ्रेंच वर्ड है, रेडी या फिर इन हैंड मतलब आपको कोई काम बोला गया था और आपने वो ऑलरेडी तैयार कर रखा है, और आपसे फिर सामने वाला पूछे कि ये काम मैंने आपको बोला था वो तैयार कर लिया आपने, तो आप जो है उसको बोल सकते हैं आ ला मेन, ठीक है। मतलब फ्रेंच में आप उसको कह रहे हैं कि हाँ आपने जो है वो काम जो है तैयार कर दिया है, मेरी तरफ से रेडी है, आप बताओ कब प्रेजेंट करना है। अला मोर्ट, अला मोर्ट टू द डेथ, मृत्यु तक, ठीक है। एल्डिया, एल्डिया अ विलेज, गाँव को एल्डिया बोलते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में। एलेक एलेक एलेक्ट्रियन, एलेक्ट्रियन अ कुक, मुर्गे को बोलते हैं जर्मनी लैंग्वेज में, जर्मन में। आ एल एनी वी, एनी वी ये जो है इमू लूसली, इमू लूसली मतलब आप जो है जलन के विषय में बात कर रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है। आ एल इनी वी है ना। एलोन्स, एलोन्स जो है कम एलोंग या फिर लेट्स गो, मतलब हम जब साथ साथ चलने की बात करते हैं इन फ्रेंच लैंग्वेज, जब तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। अ मैक्सिमाइज एंड मिनिमा, इसको फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, जब बड़े से छोटे चीज़ को बताने के लिए हम बात करते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है। असेंडिंग छोटे से बड़ा, यहाँ पे होता है डिसेंडिंग ऑर्डर वाली जब बात करते हैं, मतलब बड़े से छोटा, है ना। हाँ, बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। लैटिन लैंग्वेज में आ मैक्सिमाइज एंड मिनिमा जो है उसको बोलते हैं। अमेंट, अमेंट अ लवर, प्रेमी को जो है बोलते हैं। एमे डे बो, एमे डे बो अ लो माइंडेड पर्सन को, छोटी सोच वाले व्यक्ति को डिनोट करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। एमे डे बो, एमे परड्यू, ये डेस्परेट जो पर्सन होता है, डेस्परेटेड जो व्यक्ति होता है, निराश जो व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति को हम जो है एमे परड्यू जो है बोलते हैं। एम्ले फ्रेंच वर्ड है, मिस्ट्रेस या फिर फीमेल जो फ्रेंड होती है उसको हम डिनोट करने के लिए बोलते हैं। एनिमो एट जिडे, एनिमो एट जिडे ये जो है बाय करेज और फेथ को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं लैटिन लैंग्वेज में। एनो डोमिनी, इन और आफ्टर द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड्स डेथ, मतलब हमारे जो लॉर्ड है, मतलब लैटिन में जो लॉर्ड हैं वो ईसा मसीह हैं, उनकी जो मृत्यु हुई थी उसके बाद, ठीक है। तो आप इसको एडी नहीं लिखते हो, ये उसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, ठीक है। एडी एनो डोमिनी, ठीक है। बीसी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और फिर उसका जब लिखोगे ना तो उसका लैंग्वेज भी बताना कौन सी लैंग्वेज में ये बीसी का मतलब दिया हुआ है, ठीक है। एनो डोमिनी ये जो है आपका जो ईसा मसीह जी की डेथ हुई थी ना उसके बाद की जो ईयर है, जो टाइम है, उसको डिनोट करने के लिए एडी जो है इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन में, ठीक है। एंटीबैल्यूम, एंटीबैल्यूम होता है बिफोर द ईयर, युद्ध से पहले की बात जब की जाती है। एंटीमरईडियम बिफोर नून, दोपहर से पहले के समय को एंटीमरईडियम जो है बोलते हैं। एंटीक्वारियम ये जो है कलेक्शन ऑफ एंटीक
थिंग्स को जो है हम बोलते हैं, मतलब जो पुराने समय की जो चीज़ें होती हैं, एंटीक जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको इकट्ठा करने को डिनोट करते हैं। आउटरेंस आ आउटरेंस ये फ्रेंच वर्ड है। अप टू द डेथ मतलब जीवन पर्यंत बोल सकते हो, या मृत्यु तक जो है किसी भी चीज़ को खींचना, चलाना, काम करना, या मृत्यु तक को डिनोट करने के लिए हम फ्रेंच में बोलते हैं आउटरेंस। अपयू प्रेस नियरली करीब करीब, पास पास, नज़दीक। अपाइड ऑन फुट मतलब पैदल चलना, फ्रेंच में अपाइड होता है। अपोलोजिया जर्मनी में अपोलोजाइक राइटिंग मतलब आपको कुछ लिखने के लिए बोला था, बट या तो लिखाई ख़राब है उसके लिए आप क्षमा याचना कर रहे हैं, या फिर आपको जो बोला गया था एग्जैक्ट आपने वो नहीं लिखा, उसके लिए आप क्षमा याचना कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आप क्षमा याचना करते हैं इन जर्मन। एपोलोजिया उसको बोलते हैं। अपोस्ट्रीरॉय सॉरी अपोस्ट्रियोरी, हाँ ये सही है। अपोस्ट्रियोरी बिल्कुल सही है। 2 सिलेबल में पढ़ सकते हो आप इसको, ओ तक और फिर RI री बोल सकते हो। लैटिन में इसका मतलब होता है फ्रॉम द इफेक्ट टू द कॉज, मतलब आप जब रिजल्ट की वेट करते हैं वहाँ तक की बात, ठीक है। रिजल्ट का जब हम एट द लास्ट पॉइंट तक बात या वेट जो है एक तरीके से करते रहते हैं। प्रियोरी ये लैटिन वर्ड है, ये भी इसका निकला है प्रियोरी। ओके सॉरी, इसका नहीं निकला है, मतलब इसके जैसा कुछ प्रोनाउंसिएशन, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि लैंग्वेज उसके जैसा, प्रोनाउंसिएशन उसके जैसा, स्पेलिंग उसके जैसा कुछ निकल रहा है। फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट मतलब कारण से परिणाम तक, मीनिंग दोनों का एक जैसा बन रहा है, ठीक है। कुछ कुछ उसके जैसा भी हो रहा है। प्रीमा विस्टा इटालियन वर्ड है, इसका मतलब है एट फर्स्ट नाइट, पहली साइट, सॉरी नाइट नहीं, साइट मतलब पहली बार जब किसी को देखा या पहली बार देखने में ही, है ना। आर्बिट्रियम लैटिन वर्ड है। पावर ऑफ डिसीजन मतलब निर्णय लेने का जो क्या बोलते हैं उसको, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसको हम लैटिन में आर्बिट्रियम जो है एक तरीके से बोलते हैं। मुझे इसको बनाने में ज़्यादा खुशी ऑनेस्टली हो नहीं रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करें, आप लोगों का डिमांड आया है तो मैं क्या करूं, इसको इसी तरीके से करवा सकता हूं। मेरा बेस्ट वे ये है, बट आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, सजेशंस भी दे सकते हो कि हम इसको और किस बेस्ट वे से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं दूसरी लैंग्वेज को, देखो हो नहीं सकता, इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है ये चीज़। आप लोगों को लगता होगा या महसूस कर रहे होंगे आप लोग कि इतना आसान नहीं है। जब आप दूसरी लैंग्वेज में आप जो चीज़ों को सुनो ही गए, तब भी जो है समझ में, यार हम लोग तमिलनाडु में गए थे खेलने के लिए, तमिल का मतलब अगर उनका फेशियल एक्सप्रेशन अगर मैं देख रहा था, तब भी बहुत कम समझ में आ रहा था चीज़, और वैसे तो आना ही क्या था, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आर्डेंटिया वर्बा ग्रोइंग वर्ड्स मतलब जो ऐसे शब्द बोलना, लैटिन में आर्डेंटिया होता है, जो आदमी को एक तरीके से क्या कर सकते हैं, उत्साहित या उत्तेजित जो है कर सकते हैं वर्ड्स, ठीक है। अर्जेंट कॉम्पेटेंट ये शायद अर्जेंट तक ही ख़त्म होता है, और कॉम्पिटेंट रेडी मनी नहीं, ये यहाँ तक होता होगा, मे बी इसको क्लियर करना पड़ेगा मुझे कहाँ तक है ये। अर्जेंट कॉम्पेटेंट, हाँ बिल्कुल यहाँ तक है ये आपका। रेडी मनी मतलब जो है आपके पास, आपको बोला गया था कि आपने मुझे 2000 रुपये देने हैं, तो फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या भाई आपके पास, वो मैंने आपको पैसे बोला था, तो आप उसको फ्रेंच में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एसेज प्लेन फ्रेंच वर्ड है, इसको प्रेटी वेल मतलब किसी चीज़ को ठीक या बहुत अच्छा बताने के लिए हम एसेज ब्लेन बोल सकते हैं। आट्यूट फोर्स
बाय ऑल मीन्स मतलब सब तरीके से या सब प्रकार की जो भी आप एफर्ट्स कर सकते थे, उस तरीके के जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो सब रिसोर्सेज को डिनोट करने के लिए फ्रेंच में आर्ट्यूट जो है बोलते हैं। आर्ट्यूट प्रिक्स ये फ्रेंच वर्ड है, इसको हम एट एनी प्राइस एट एनी कॉस्ट, किसी भी दाम पर किसी भी प्राइस पर खरीद लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो डिनोट करने के लिए बताया जाता है। ट्रेवर्स फ्रेंच वर्ड है एक्रोस मतलब आर पार। औ कॉन्ट्रायरी, औ कॉन्ट्रायरी फ्रेंच वर्ड है ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब इस बात के विपरीत ये चीज़, ठीक है। ये तो कुछ मिलता जुलता ही है इंग्लिश के वर्ड से। ओडेस, ओडेस फ्रेंच वर्ड है डेयरिंग, साहसी व्यक्ति को ओडेस जो है बोलते हैं फ्रेंच में। ओडेसिस फोर्ट्यूना जोएट ये लैटिन वर्ड है, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड मतलब जो फ्रेंच में ओडेस फोर्ट्यूना जोएट, इसका मतलब ये होता है कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं, किस्मत भी उनका साथ देती है, जो ट्राई करते हैं, है ना, इस तरीके की जब बात की जाती है तो वो फ्रेंच में लैटिन में ऐसे करते हैं। ओ डेसीपोयर, ओ डेसीपोयर, डेसिस, हाँ जी डेसिस पोयर फ्रेंच वर्ड है इन डिस्पेयर, उसका मतलब होता है मतलब निराशा में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उस चीज़ को डिनोट करते हैं। और हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हम कुछ जो है हमें सूझता नहीं है, उस सिचुएशन को दिखाया जाता है फ्रेंच वर्ड्स में। औ फॉन्ड फ्रेंच वर्ड है एट द बॉटम सबसे नीचे की बात को बताने के लिए औ फॉन्ड बताया जाता है फ्रेंच में। औ रेस्ट्यूट, रेस्ट्यूट एज फॉर द रेस्ट बिसाइड्स मतलब बाकी सब लोगों के लिए आपको छोड़ के, ठीक है, बाकी सब लोगों के लिए इस पर्टिकुलर पर्सन को छोड़ के या इंडिविजुअल को छोड़ के। ऑस्ट्री सॉरी आउट्री फॉइस कन्विक्ट प्रीवियसली कन्वाइटेड, प्रीवियसली कन्वाइटेड का मतलब क्या होता है, पहले तो दोषी ठहराया गया और फिर आपको एक अपराधी जो है डिक्लेयर किया गया, ठीक है। पहले इस चीज़ का दोष ब्लेम है आपके ऊपर कि आपने चोरी की है और फिर आपको साबित कर दिया गया कि चोरी आपने ही की है। ऑटर फॉइस कन्विक्ट जो है इसको बोलते हैं फ्रेंच में। एवनियर, एवनियर फ्रेंच वर्ड है, फ्यूचर को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। अवर्बिस वर्बेरा, वर्बेरा, वर्बिस वर्बेरा लैटिन वर्ड में हम इसको बोलते हैं वर्बिस एड वर्बेरा, ये भी इसके अंदर ही है। फ्रॉम वर्ड्स टू ब्लोज मतलब बात बात में क्या हो गया आपका झगड़ा हो गया, लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं अवर्बिस एड वर्बेरा, ठीक है। अवर्नस, अवर्नस लैटिन वर्ड है द इंटरनल रीजन, इसको हम जो है बोलते हैं मतलब एक तरीके से नरक की बात बताता, लैटिन में नरक, नरक को बताने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं अवर्नस का, ठीक है, अवर्नस, ठीक है। सो ये जो है फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका, ठीक है। लेटर ए से रिलेटेड हमने कुछ वर्ड्स को जाना जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से था, जैसे कि लैटिन हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया और भी बहुत सारी जो भी बता रखी है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपने देखे और ये मेरा एक एफर्ट था, इसको आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इसको नेगेटिवली ना लें, ठीक है, नेगेटिवली ना लें। सबसे पहले तो इसको आपने पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। दूसरी बात, इसके ऊपर मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, ना मैंने इसको वीडियो बनाने से पहले रीड किया था, कुछ 5 से 6 वर्ड्स को रीड किया था, ठीक है, बस इतना ही किया था। और फिर मैंने जो है आपके सामने ए से लेटर से रिलेटेड जो वर्ड्स थे 71, इनको आपके सामने वीडियो के रूप में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये मेरा एफर्ट था। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और मैंने बीच में 2 बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार अब बोल रहा हूँ, आपके सजेशंस आप जो है मुझे यहाँ पे दे सकते हो,
ठीक है। या फिर आगे जो है मैं पार्ट 2, 3, 4 जो भी आगे बनने वाले जो पार्ट्स हैं, जो भी हमने चैप्टर में हमारे दे रखे हैं, उनको मैं कंप्लीट कर दूं और फिर लास्ट में आपको 1 वीडियो 1 चैप्टर के तहत जो आपको पूरा कंप्लीट जो है चैप्टर आपको प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है। ये रिक्वेस्ट आई थी लगभग 1 मंथ पहले, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि ब्लैक बुक से दोनों तरफ से वीडियोस चल रहे थे, एक सुबह के टाइम में, एक शाम के टाइम में, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में आपके दो वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि वहाँ से थोड़ा सा काबू आ जाए, उसके बाद मैं यहाँ से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है। ज़्यादा मैंने इसके ऊपर अगेन मैं बोल रहा हूँ रिसर्च नहीं किया है, बट आप लोग देख सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगता है आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया है, और आपके सजेशंस का वेलकम मैं यहाँ पे करूँगा, जो भी आपका सजेशन यहाँ पे देखने को मुझे मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।